क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नमपाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे रेविल एंड फ्लैटेन फंक्शन के बारे में। इन दोनों फंक्शन का क्या काम है? ये किसी भी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन एरे को कन्वर्ट कर देते हैं 1 डायमेंशन में। तो इसको कोड से समझते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूं नमपाई एस एन पी, और अब हम दो लिस्ट बनाते हैं, एक ए और उसके अंदर मैं कहता हूं np डॉट अरेंज, और इसको मैं कहता हूं 1 से लेके वर्ष 7 तक आपकी रेंज है। डॉट रीशेप कर दो किसके अंदर, 2 और 3, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। उसके बाद मैं बनाता हूं, इसको पहले शो करवा के देख लेते हैं। प्रिंट के अंदर हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका नाम है ए। इसे चलाएं तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, जो कि क्या है, 2 डायमेंशन एरे है जिसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है। अब समझते हैं हम रेविल और फ्लैटेन को एक साथ। मैं बनाता हूं एक वेरिएबल बी और उसमें मैं कहता हूं कि भाई ए डॉट रेविल, और इसमें पास कर देता हूं क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने ए के ऊपर रेविल फंक्शन लगाया। इसके साथ साथ मैंने इसकी कॉपी बनाई और मैं यहाँ पे करता हूं सी, और सी को मैं क्या करता हूं, ए डॉट रेविल लगा लिया, लेकिन इस पे मैं लगाऊंगा क्या, फ्लैटेन। ठीक है। एक फंक्शन, एक वेरिएबल हमने बनाया जिसके अंदर हमने रेविल का फंक्शन लगाया इस एरे के ऊपर, और दूसरे फंक्शन के अंदर, दूसरे वेरिएबल के अंदर हमने फ्लैटेन का फंक्शन लगाया, ठीक है ना। लेकिन दोनों ए के ऊपर ही लगे हुए हैं। और अब हम इसे शो भी करवा के देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इनमें क्या फर्क है। लाइक बी, और बी हमारा क्या है, रेविल। बी रेविल है और सी जो है क्या है, वो फ्लैटेन है। ओके। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। लाइक मैंने इसे चलाया तो देखो इन दोनों का क्या रिजल्ट आया। पहले हमारा ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के बाद जो रेविल है उसने भी उस 2 डायमेंशन एरे को 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट किया, और फ्लैटेन ने भी उस 2 डायमेंशन एरे को 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। कंट्रोल सी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशन एरे बनाते हैं। लाइक मैंने कर दिया 2 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 13, ठीक है। अब सॉरी, को मैंने कर दिया 13। अब मेरी 3 डायमेंशन एरे बन गई। अब अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊं तो क्या ये फंक्शन जो है वर्क करेगा कि हमारी 3 डायमेंशन एरे को कन्वर्ट कर दे 1 डायमेंशन एरे में? तो इस कोड को चलाने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो इस कोड को चलाते हैं, हमारी 3 डायमेंशन एरे बन गई। 3 डायमेंशन एरे बनने के साथ साथ उसने क्या किया, उस 3 डायमेंशन एरे को कन्वर्ट कर दिया 1 डायमेंशन एरे में। दोनों फंक्शन एक ही तरह से अभी तक काम कर रहे हैं। यहां तक बात समझ लें, ठीक है ना। यहां तक भी बात समझ में आ गई। ओके, यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब इस कोड को हम करते हैं क्या, चलो कॉपी तो हमने किया हुआ है, आगे आते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं ऑर्डर। इसके ऑर्डर भी होते हैं, ठीक है। लाइक बाय डिफॉल्ट इसका ऑर्डर होता है सी, और इन दोनों का बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है सी, ठीक है ना। तो हम दोनों को ट्राई करके देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट दोनों का ऑर्डर है सी। अब अगर हम कोड को चलाएं तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ये जो है सी का मतलब हॉरिजेंटली हमारा फंक्शन वर्क करेगा। हॉरिजेंटली क्या है, लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। लेफ्ट से राइट साइड जो है फंक्शनलिटी वर्क कर रही है हॉरिजेंटली, कि उसने पहले किस तरह से बनाया एरे को, पहले 1 था, या फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, हॉरिजेंटली, ठीक है ना। अगर इसको मैं कर दूं दोनों को एफ, इन दोनों को मैं कर दूं एफ, ठीक है ना, लाइक एफ, यहां भी कर दिया एफ। अब ये वर्टिकली काम करेगा। अब ये वर्टिकली काम करेगा किस तरह से, मैं इसको चलाऊं अगर कोड को, तो देखो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। अब उसने वर्टिकली काम किया, वर्टिकली फंक्शन अप्लाई हुआ। लाइक पहले 1 उठाया, फिर 4, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 6, तो वर्टिकली फंक्शनलिटी वर्क कर रही है, ठीक है। यहां तक भी बात आ गई समझ में। ओके, बात समझ में आ गई। अब मैं कोड के ऊपर आता हूं, पेस्ट करता हूं, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, इसको मैं कॉपी करता हूं लाइक 2 डायमेंशन वाले को। 3 डायमेंशन को भी कर सकते हैं लेकिन हम अभी सिंपल में रहेंगे। कॉपी किया मैंने 3 डायमेंशन एरे को, और यहाँ पे इसको मैं करता हूं पेस्ट, और पेस्ट करने के साथ इसको कोड को एक बार चला के देख लें, ठीक है, हमारा रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं और रेविल में, ठीक है, रेविल के अंदर मैंने क्या किया, बी, उसका जो पहला एलिमेंट है उसको मैंने कर दिया वैल्यू 888,
बी है, बी में ये जो रेविल है ये वाला, इसका जो ये पहला एलिमेंट है इसकी वैल्यू को मैंने कर दिया 888। ठीक है, अब अगर मैं कोड को चलाऊं तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट मिला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने वाली बात है। मैंने रेविल वाले फंक्शन में जो हमें एरे बन के मिल रही है उसका जो पहला एलिमेंट है मतलब के 1, उसकी वैल्यू को मैंने 888 कर दिया। तो मैंने जैसे ही 888 किया तो जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका भी वो सेम एलिमेंट, उसकी वैल्यू चेंज हो गई 888। और जो रेविल फंक्शन में जिसको हमने चेंज किया था वो तो ठीक है, होना ही था चेंज, वो भी 888 हो गया। बट फ्लैटिन के अंदर जो है जो 1 है वो अपनी जगह कायम है, 1 है, उसने अपने आप को 888 वैल्यू नहीं किया। अब ये चीज समझने की एक्चुअली इसमें क्या हुआ है कि जो बी है मतलब रेविल है वो रेफरेंस के तौर पे हमारी इस एरे को ले आया। मतलब कि बी के अंदर सिर्फ ए जो है व्यू हो रही है एज रेफरेंस। तो बी के अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं उसका असर हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या एरे के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। और इसके अगेंस्ट जो सी है, जो फ्लैटिन है, फ्लैटिन हमारी कॉपी बना रहा है ऑब्जेक्ट की। तो इसके ऊपर जो भी हम अगर करेंगे तो उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको जरा सा देख लेते हैं। कॉपी करते हैं कोड को और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कि अब मैं क्या करता हूं। लाइक बी की जगह सी, अब मैंने फ्लैटिन वाले को चेंज कर दिया। ठीक है, फ्लैटिन वाली एरे को 888 कर दिया। और अगर मैं कोड को चलाता हूं तो ये देखो अब कहाँ चेंज हुआ, सिर्फ फ्लैटिन में चेंज हुआ है, ना रेविल में चेंज हुआ है, ना हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है। तो इसकी चीज हमें क्या समझ में आई, इस फंक्शनलिटी से हमें ये समझ में आया कि रेविल जो है एज अ रेफरेंस जो है हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इस वेरिएबल में ले आता है और फ्लैटिन जो है हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉपी बना देता है और उसको वेरिएबल में सेव कर देता है। तो इस वजह से अगर हम रेविल वाली एरे में कुछ भी बदलाव करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो वो जो अप्लाई हो जाते हैं हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। और इसी तरह अगर हम सी के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक फ्लैटिन वाली एरे में कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो जो अप्लाई नहीं होते हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसने उसकी कॉपी बनाई होती है, डिक्टो कॉपी बनाई होती है, इस वजह से जो है उसके ऊपर वो चेंजेस अप्लाई नहीं होते। और रेविल के अंदर हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पास हुई होती है। तो इस वजह से हम रेविल वाली एरे पे जब भी चेंजेस करते हैं तो वो अप्लाई हो जाते हैं हमारे ओरिजिनल वाली एरे पर भी। और इसको हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।